नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारत में अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन चुनावों के मतों की गणना 4 जून को होगी। इन चुनाव में कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त भी होगी, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि जमानत जब्त कैसे होती है। कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाए वे उसकी जमानत जब्त हो जाए तो क्या होगा? किसी प्रत्याशी की मौत हो जाए तो जमानत राशि का क्या होगा? किसी प्रत्याशी का फॉर्म खारिज हो जाए या फॉर्म वापिस उठा ले तो क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा चुनाव में कितनी जमानत राशि जमा करानी होती है? क्यों होती है जमानत जब्त? आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। किसी भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा या पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय का हो, सभी में उम्मीदवारों को जमानत बचाने के लिए कुल मतदान के छठे हिस्से के बराबर मत प्राप्त करना जरूरी होता है। लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार को 1/6 से कम वोट मिलने पर भी उसकी जमानत जब्त नहीं होती। यह निर्वाचन आयोग का नियम। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसे एक तय राशि चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। इसे ही जमानत राशि कहते हैं। चुनाव के बाद जब कोई प्रत्याशी तय वोट हासिल नहीं कर पाता तो चुनाव आयोग उसकी जमानत राशि को जब्त कर लेता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, नगर निगम चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य चुनाव में जमानत राशि अलग अलग होती है। ऐसे होती है जमानत जब्त। चुनाव आयोग के नियमानुसार किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उस सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट नहीं मिलता है तो आयोग उसकी जमानत राशि को जब्त कर लेता है। मान लीजिए एक लोकसभा सीट पर 8 लाख लोगों ने वोट डाला और वहां खड़े 5 उम्मीदवारों को 16.66% से कम वोट मिले तो पांचों की जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे मिलती है जमानत राशि। अगर कोई प्रत्याशी उस सीट पर पड़े कुल वोट में से 1/6 से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो चुनाव आयोग उसकी जमानत राशि लौटा देता है। इसके अलावा सीट से जीतने वाले प्रत्याशी को भी जमानत राशि लौटाई जाती है, भले ही जीतने वाले उम्मीदवार को 1/6 से कम वोट ही क्यों ना मिले हो। इससे अलग, अगर मतदान शुरू होने से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाए तो उसके परिवार को आयोग जमानत राशि वापस लौटाएगा। प्रत्याशी अगर नाम वापस ले लेता है या फिर उसका पर्चा जांच में खारिज हो जाता है तब भी उसे जमानत राशि मिलेगी। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 25,000 का जमानत राशि है। वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10,000 रुपये जबकि एससी व एसटी वर्ग के प्रत्याशी को 5,000 रुपये देने होते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी वर्ग के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि समान होती है। खड़े होने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमा कराने होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।